guys, it's Shimini here. Welcome back to my channel, The Candid Scribble. Guys, आज की जो वीडियो होने वाली है that is regarding the most repeated question that I've gotten in my CVT PG strategy का series, and I have got this question so many times कि now I really thought कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए to help you all, and it's a very important and basic point to understand before starting your prep, and I think it's very crucial कि ये सबको क्लियर हो कि आपने प्रिपेयर करना क्या है. सो दिस वीडियो इज़ नथिंग बट आई एम गोइंग टू लाइक शो यू कि आपने किस यूनिवर्सिटी में किस कोर्स में एनरोल होने के लिए किस पेपर को अटेम्प्ट करना है एंड कैसे तैयारी करनी है. ठीक है, सिंपल. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गो ऑन द वीडियो. सर्च CUET PG 2025. ऑब्वियसली आप लोग तो बहुत ही वेल वर्स्ड होंगे इस साइट से अभी तक. देन यू गो टू दिस साइट. ओके, ओपन इट. And then now what we'll go is we'll go to the universities का section. ठीक है, universities पे गए. So there is 3 categories of university you'll find here. First is the central university का category. You will see a lot of universities here. Central University of Punjab, Central University of Andhra Pradesh, Gujarat, Jammu, Kashmir, Karnataka, and what not. ठीक है. Then you have state universities. You have Plus University of Jammu. Then you have Dr. Shyama Prasad Mukherjee University, Ranchi. ठीक है, तो ये स्टेट हो गए. एंड देन यू हैव गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस. बहुत सारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है. यू हैव इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन गांधीनगर, नालंदा यूनिवर्सिटी. देन यू हैव 2025 डीम्ड यूनिवर्सिटीज. ठीक है, इसमें भी बहुत सारे मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज फरीदाबाद. देन यू हैव प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जिसमें आते हैं एमिटी यूनिवर्सिटी. यू हैव BBD यूनिवर्सिटीज, गीता यूनिवर्सिटी. तो ये सारे कैटेगरीज ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो हम देखते हैं. तो फॉर लेट्स गो टू DU एंड अंडरस्टैंड कि इसका क्या है पूरा पैटर्न. हमने किस कोर्स में एनरोल होने के लिए क्या पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे प्रिपेयर करना है. ओके, सो एज DU इज द मोस्ट रिक्वेस्टेड, लेट्स गो टू DU. हमने DU को टैप करा. ठीक है, ओपन हो गया पूरा DU का. एंड नाउ यू विल सी कि हमने हर एक कोर्स और उसके सामने उसका प्रोग्राम कोर्स ऑफर्ड है और उसके आगे उसका टेस्ट पेपर कोड है. नाउ दिस टेस्ट पेपर कोड इज द पेपर ऑफ योर CVT एग्जाम. ठीक है, क्या क्या है? जूलॉजी का पेपर, लाइफ साइंसेज का पेपर, मैथ्स का पेपर. ठीक है, ऐसे ऐसे डिपेंड करता है. आई होप टिल नाउ यू नो ऑल दी कोड्स. जैसे मुझे तो 2-3 ही याद है. SEQP 28 इज़ फॉर zoology, SEQP 17 इज़ फॉर लाइफ साइंसेज. तो आई होप अभी तक आपको अपने सारे कोड्स तो याद है. नहीं याद है तो हम वो भी देख लेंगे, अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है. तो सबसे पहले हम आएंगे, फॉर एग्जाम्पल ये सारे MA के कोर्सेज है. देन यू हैव MSc कोर्सेज, यू हैव MCOM कोर्सेज, एवरीथिंग. यू हैव B.Ed, यू हैव MLISC, बहुत सारे कोर्सेज हैं. ठीक है, अब जो मुझे मोस्ट रिक्वेस्टेड क्वेश्चन आए थे दैट वाज रिगार्डिंग साइंस, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे भी साइंस का ज़्यादा नॉलेज है तो आई विल बी शेयरिंग दैट ओनली. तो आते हैं हम. इस बार बहुत कन्फ्यूजन थी कि जूलॉजी का एडमिशन किससे होने वाला है. ठीक है, क्योंकि मेरे टाइम पे DU में जूलॉजी में एडमिशन हुआ था लाइफ साइंसेज के पेपर कोड से, विच वॉज SEQP 17. इस बार उन्होंने एक चेंज कर दिया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, एंड दैट इज़ कि उन्होंने MSc जूलॉजी इस बार कर दिया है SEQP 28 से. सी यू कैन सी हियर कि इन्होंने यहाँ पे जो हमारा कर दिया है MSc जूलॉजी का, दैट इज़ SEQP 28. एंड इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है वो भी उन्होंने साइड में लिखी हुई हैं. एंड दैट इज़ बैचलर्स डिग्री इन जूलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेज, BSc लाइफ साइंसेज फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और बैचलर्स डिग्रीज इन साइंसेज विद एटलीस्ट वन कोर्स ईच फ्रॉम जूलॉजी, केमिस्ट्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. ठीक है, बेसिक. तो हमारा ये हो गया कि हमारा MSc जूलॉजी क्लियर हो गया कि DU में इस बार एडमिशन SEQP 28 से मिल रहा है. तो अब हम कैसे प्रिपेयर करें, ठीक है, उस पर जाते हैं ना. ऐसे ही आप अपने सारे कोर्सेज चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कोड नंबर. आई होप कि इतना तो समझ आ गया है. देन लेट्स गो कि हमने प्रिपेयर कैसे करना है. नाउ वी विल गो टू सिलेबस. राइट, सिलेबस पे गए. Now we will search your साइंस सब्जेक्ट्स. अब इधर आपको पता चल जाएगा आपका कोड नंबर क्या है, कैसे है. ठीक है, कोड नंबर जानने के लिए भी हमें यहाँ से देख सकते हैं. साइंस सब्जेक्ट्स में सारे एग्रीकल्चर साइंस हो गया, एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, क्रिमिनोलॉजी हो गया. इन सब के सारे कोड नंबर्स हमारे आगे दिखे हुए हैं. जैसे अब हम आते हैं जूलॉजी पे. जूलॉजी का है SEQP 28 जो हमें दिख रहा है, उसको हम टैप करेंगे. हमने टैप करा, जूलॉजी SEQP 28 खुल गया. सिलेबस फॉर SEQP 28 पूरा खुल जाएगा.
एंड नाउ लाइज द मेन थिंग कि ऊपर लिखा है कि हमारा क्वेश्चन आएगा कैसा, मतलब व्हाट विल बी आर, क्या कहते हैं, पेपर का पैटर्न, ठीक है. Now the question paper which will have 75 questions. All questions will be based on subject specific knowledge, जो basically इस पूरे syllabus पे based होगा. All questions are compulsory, कोई optional questions नहीं आते CVT PG में. The questions will be bilingual and ये भी बहुत सारे doubts थे कि हम हिंदी में दे सकते हैं पेपर. So yeah, it is very much written कि आप हिंदी में भी पेपर दे सकते हैं. syllabus पे आते हैं. So you have these many units, and ये सारी units हम बोल देते हैं एक बार. सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इकोलॉजी, एवोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्निक्स, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक्स, एनिमल फिजियोलॉजी एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. ठीक है. अब जो मेरे तरफ से एक टिप रहेगा कि अगर आप देखें, चलो हम किसी और यूनिवर्सिटी का खोल के देखते हैं. अब मैं आपको बताती हूँ मैं किसी और यूनिवर्सिटी को खोल के आपको क्यों दिखा रही हूँ. इफ़ यू आर फोकस्ड फॉर MSc जोलॉजी देन ओनली. अब आते हैं पंजाब पे, आ जाते हैं हम. ठीक है, पंजाब पे हम खोलते हैं जोलॉजी. लेट्स फाइंड जोलॉजी इन पंजाब. या वी गॉट इट. सी अब इधर क्या आ रहा है, मास्टर ऑफ साइंस MSc जोलॉजी. It is giving admission basis of 2 papers, SCQP 17 and SCQP 28, which means कि admission दे रहा है लाइफ साइंसेज के पेपर के बेसिस पे भी और जोलॉजी के पेपर के बेसिस पे भी. ठीक है, तो अब हम यहाँ हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें MSc जोलॉजी टारगेट करना है तो हमें कौन सी 2 पेपर्स तो देने ही देने हैं, विच इज लाइफ साइंसेज एंड जोलॉजी. तो इसी के साथ हम लाइफ साइंसेज का भी सिलेबस एक बार चेक कर लेते हैं एंड देन वी विल कंपेयर जोलॉजी एंड लाइफ साइंसेज का सिलेबस. राइट, लेट्स गो बैक टू सिलेबस. नाउ वी विल ओपन लाइफ साइंसेज का सिलेबस, which is SCQP 17. So let's go to SCQP 17, Life Sciences. Again, the paper pattern will be same. The question paper will have 75 questions, subject specific knowledge, all questions are compulsory and the questions will be bilingual. अब आते हैं इसके सिलेबस पे. सिलेबस में क्या क्या है, टेक्निक्स दोनों पेपर के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है. देन वी हैव क्रोमैटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. ये क्या है, बेसिकली जेनेटिक्स. ठीक है, थोड़ा जेनेटिक्स से टुवर्ड्स आ जाता है तो जोलॉजी से उधर आप एनालॉजी लगा सकते हैं. देन बायोकेमिस्ट्री, इट इज कॉमन इन बोथ. बायोटेक्नोलॉजी, वहाँ का रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी क्लियर है तो सेम हो गया. देन वी हैव माइक्रोबायोलॉजी, वी हैव मॉलिकुलर जेनेटिक्स, वी हैव प्लांट साइंसेज एंड एनिमल साइंसेज. जो सबसे डिफरेंट है लाइफ साइंसेज के कोर्स में, दैट इज प्लांट साइंसेज ओनली. तो इफ यू आर एमिंग फॉर लाइफ साइंसेज का पेपर, डोंट बाय एनी स्पेसिफिक बॉटनी बुक्स फॉर इट. ठीक है, ये भी क्वेश्चन आए थे तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आपको कोई स्पेसिफिक बॉटनी की बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका सिर्फ एक कोर्स है जिसमें से जो आपका गिवन है ना इसमें सिलेबस में, यू कैन ईजिली प्रिपेयर फ्रॉम यूट्यूब एंड मल्टीपल चैनल्स एंड ऑनलाइन PDFs बहुत सारे मिल जाते हैं. तो मेरे हिसाब से तो आप अगर देखोगे और कंपेयर करोगे तो ये जो पूरा है, दिस एनिमल साइंसेज इज नथिंग बट एनिमल फिजियोलॉजी. पूरा का पूरा वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा सारा है इसमें. एंड देन यू हैव यू सी अपोप्टोसिस, कैंसर, ऑल्सो कैंसर आई वुड से कि बहुत इंपॉर्टेंट है. जोलॉजी का एडमिशन 2 कोड से ही होता है, विच इज लाइफ साइंसेज SCQP 17 एंड SCQP 28 विच इज जोलॉजी. तो अगर आपको MSc जोलॉजी ही टारगेट करना है देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर बोथ ऑफ द एग्जाम्स, क्योंकि दोनों एग्जाम से ही मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन मिलेगा. लेकिन जो मेन डाउट था DU में इस बार आपको SCQP 28 से ही एडमिशन मिलेगा. पिछले साल SCQP 17 से मिल रहा था, बट दिस ईयर इट इज फ्रॉम SCQP 28 विच इज जोलॉजी. सो यू हैव टू गो थ्रू SCQP 28 का सिलेबस अच्छे से एंड प्रिपेयर फॉर इट वेल. Now you got to know how to check your syllabus, how to check university, how to check its eligibility कि किस एलिजिबल, क्योंकि मैं एलिजिबल हूँ भी कि नहीं हूँ उस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए या उस यूनिवर्सिटी में एनरोल करने के लिए, क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत स्पेसिफिक होते हैं कि हमें ये कोर्स चाहिए ही चाहिए आपके बैचलर्स में टू गेट यू एनरोल्ड इनटू MSc. तो आप ऐसे एक चीज़ चेक कर सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ योर कोर्स. आप सब कुछ देख सकते हैं, एक चीज़ इसमें गिवन होती है, बहुत ही डिटेल में गिवन होती है. एंड अभी भी कोई भी डाउट आता है, आई एम ओपन to all of your doubts. Just drop them down. I'm replying to all of you. You can check my previous videos जो भी इस सीरीज में मैं डाल चुकी हूँ, 2 videos अभी तक. I have uploaded a 3-month roadmap to prepare for your CUET PG. Very clear roadmap. And then second, I have also uploaded a video about tips not to forget while filling your CUET PG application form, and that I also think is very important. So if you are new to my channel, you can go check it out. And I am very sure that will be helpful to you. It was helpful to a lot of students and I am so grateful that you all are loving my videos. And yeah, that is it for today's video. I love you all. Bye.